चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की थी अब वो खुद से करते हैं। वेलकम बैक वीकली टेक्निकल एनालिसिस ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं वीकली टेक्निकल एनालिसिस का और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अब कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिन्हें होल्ड करने के बाद बाजार में फिर से खरीदारी लौटेगी या फिर आएगी नई फ्रेश प्रॉफिट बुकिंग। उन सारे लेवल पर करेंगे इस वीडियो के अंदर चर्चा बारी बारी। तो हमारा जो सफर चालू हुआ था जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल था 18,618 का, आप देख सकते हैं कि 18,618 के ऊपर जब क्लोज दिया उसके बाद निफ्टी ने कैसे ताबकतोड़ एक पारी खेली थी और वो पारी 18,900 के आसपास तक गई और 18,900 के बाद कई बार रिवर्सल आया और 18,618 के जोन में ही सपोर्ट लेकर मल्टीपल टाइम, अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम निफ्टी ने उन्हीं जोन्स के अंदर सपोर्ट बनाकर फिर से रिवर्स होने की कोशिश किया। लेकिन ओवरऑल अगर आप, जिस तरह मैं बताता हूं आपको हर बार की वीकली टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम 1 आवर्स कैंडल्स आपको लेना है। अभी भी आप अपने स्क्रीन पर 1 आवर्स की जो कैंडल्स आप देख रहे हैं वो 1 आवर्स की एक घंटे की एक कैंडल्स है और आप देखें कि 18,618 के बाद सफर जो चालू था निफ्टी का वो फाइनली हमारे इस्तकामत तक पहुंचा, यानी कि 18,900 के लेवल तक। हमारा टारगेट 18,800 था ही, लेकिन पूरी तरीके से 18,800 को क्रॉस करते हुए 18,900 के बेहद करीब पहुंचा। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टारगेट दिया था वो 19,000 का था। फाइनली एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी टारगेट 19,000 का दिया गया था और हमारे बाजारों में 19,000 का टारगेट दिया था। वो सब में थोड़ा सा इन दोनों ही निफ्टी के बीच में सिर्फ 100 पॉइंट्स का गैप रह गया, यानी कि एसजीएक्स ने 18,900 का टारगेट अचीव कर लिया था और हमारे बाजारों में 100 पॉइंट्स का गैप हुआ। लेकिन बीते ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो जिस तरीके से 18,660-680 का हाई बनाने के बाद निफ्टी में फिसलन आई थी और निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 18,420 की जोन में फिसला, यानी कि 18,410 का लो बनाया और लो बनाकर वहीं से फिर से रिवर्स हुआ था। तो अब आगामी दिनों में, यानी कि वीकली टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेवल्स नोट करें और समझने की सादत हासिल करें कि अब कौन से वो लेवल होंगे जिन्हें ट्रिगर करने के बाद बाजार में फिर से एक नई तेजी या नई मंदी की पहल होगी। तो अभी आप करंट सिचुएशन में जो आप देख रहे हैं लेवल 18,400 के रेंज में जो सपोर्ट लेकर रिवर्स हुआ है, इससे पहले नीचे 18,420 के रेंज में यहां पर देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर मल्टीपल टाइम निफ्टी उसे क्लोज देना चाह रहा था लेकिन फेल हो जा रहा था। लेकिन जब फाइनली इसके ऊपर का क्लोज यहां पर आया था तो किस तरीके का बाउंस बैक हुआ वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसलिए 18,420, 18,380 ये बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए करंट सिचुएशन के हिसाब से। अगर निफ्टी के अंदर क्लोजिंग बेसिस पर 18,380 एग्जैक्टली जो लेवल है ना वो 388-382 का बन रहा है, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए 18,380 और 18,420 का रेंज बता रहा हूं। तो आप नजर रखें, अगर ये लेवल टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस पर तो यहां से फिर हमारा जो नीचे का सफर होगा वो इस गैप को फिल करेगा, यानी कि मैं यहां की बात कर रहा हूं, इस गैप को फिल किया जाएगा निफ्टी के जरिए। और ये जो गैप है निफ्टी के नीचे, निफ्टी का ये जो नेक्स्ट टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट 18,260 और 18,200 है। ये आप जो यहां पर गैप देख पा रहे हैं, मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, ये मैं ब्लू कलर लेता हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि मैं किस जोन की बात कर रहा हूं। ये आप जो देख पा रहे हैं ना, ये वही रेंज है। तो ये नेक्स्ट 18,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा, लेकिन क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से, जिस हिसाब से निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,500 के बेहद करीब, यानी 18,497 मानेंगे, उसके हिसाब से जो रिजल्ट है मंडे को हमें एक गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन गैप डाउन में देखना यह होगा क्या 18,400 का लेवल टूटता नहीं है। अगर 18,400 18,380 का लेवल नहीं टूटा तो डेफिनेटली हमारे लिए खरीदारी का मौका होगा, और अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो फिर से नेक्स्ट जो मजबूत सपोर्ट जोन है 18,200-260 की तरफ निफ्टी फिसलता हुआ दिखेगा। निफ्टी की चर्चा को मैं यहीं समेटता हूं। अब आइए जरा बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है और बैंक निफ्टी से जो उम्मीदें की गई थी, जैसा मैं आपको हर बार बताया था कि बैंक निफ्टी ही रफ्तार का घोड़ा साबित होगा,
तो आइए ज़रा देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से रफ्तार का घोड़ा साबित हुआ। उसे अपनी स्क्रीन पर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ट्रेंड लाइन की भी मदद लेंगे तो आपको सिमिलैरिटी काफ़ी नज़र आएगी कि एग्जैक्टली लोअर लेवल से मल्टीपल टाइम हमने जो खरीदारी का जहन दिया था, जो हमने एक इंपॉर्टेंस आपको बताई थी बैंक निफ्टी के अंदर, एग्जैक्टली वो कितना कारगर था वो भी आप देखें। और साथ ही साथ मल्टीपल टाइम पर हमने आपको 43,000 की जोन में खरीदारी करने के लिए बताया। ये जो रेड कह रहा हूँ, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है जिसके ऊपर मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, यानी कि ये लाइन, ये ब्लैक के ऊपर जो मैं ब्लू लाइन ले जा रहा हूँ, ये एग्जैक्टली 43,000 की लाइन है। हमने आपको 43,000 के बाद जो टारगेट दिए थे वो दिए थे 43,130, 43,260, कुछ टाइम 43,260 था, कुछ टाइम 43,330 था। ये दो टारगेट्स हमने आपको दिए और 43,330 का टारगेट अचीव हो जाने के बाद 43,500 का टारगेट दिया और 43,500 के बाद 43,700 और 43,700 अचीव हो जाने के बाद 44,000 की तरफ का सफर। लेकिन बीते ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे, अब मैं इसे हटा रहा हूं ताकि मैं आपको कुछ समझा पाऊं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा भी करूंगा ताकि मैं आपको क्लियरिटी दे पाऊं उस चीज़ के बारे में कि 43,000 के लेवल ने कितने सॉलिड तरीके से अपनी भूमिका निभाई है इस पूरी तेजी के दौरान। अगर आप यहां पर देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो 43,000 के लेवल पर देखिए निफ्टी को कितनी बार सपोर्ट मिला है। ये आप देखिए, ये आप देखिए, तो 43,000 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल हमने फ्रेश तेजी करने के लिए आपको बताया था कि जब 43,870 के ऊपर का फ्रेश क्लोज आएगा तब हम फ्रेश तेजी करेंगे, अदरवाइज हम फ्रेश तेजी नहीं करेंगे। और आप देखें और समझने की कोशिश करेंगे तो 43,870 का तो हाई नहीं बन पाया बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी में वहां से गिरावट का सिलसिला जरूर हमें दिखा। 43,853 का हाई बनाने के बाद किस तरीके से कल 43,361 यानी कि 43,400 की जोन में जाता हुआ हमें दिखा बैंक निफ्टी। वो सब आपकी नज़रों से ओझल नहीं है, वो आप अपने स्क्रीन पर बेहतर यहाँ मुलाहजा फरमा सकते हैं कि ये जो डे लो जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ये 43,361 का लो यानी कि लगभग 43,400 के बेहद करीब का था। तो बैंक निफ्टी के अंदर एग्जैक्टली जो मजबूत सपोर्ट जोन है जिसे मैंने कल आपको कहा, जैसा मैंने आपको कल कहा था कि अगर आपने तेजी की पोजीशन ले रखा है तो आपको 43,700 की जोन में एक बार काट लेना चाहिए, अदरवाइज अगर वो लेवल टूटेगा तो एक डाउन साइड आएगा। और आप अगर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो 43,700 का जो जोन था उसे तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की डाउन साइड आई थी और उसके बाद रिकवर भी हुआ 300 पॉइंट। लेकिन एग्जैक्टली जो मायने हैं इस गिरावट और रिकवरी के जो मायने हैं उस पर मैं फोकस करना चाहूंगा। करंट सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, मैं एक लाइन से यहां पर आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये देखिए इस 43,400 की जोन में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी बैंक निफ्टी को। एग्जैक्टली ये जो लेवल है वो मैं 43,400 आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। एग्जैक्टली ये जो लेवल है वो है 43,330 से लेकर 43,360 तक। अगर मंडे को एक गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज हमें यहां भी नजर आ रही है, अगर यहां पर गैप डाउन हुआ बैंक निफ्टी के अंदर तो इंपॉर्टेंट लेवल जो है 43,330-360 देखना होगा कि क्या बैंक निफ्टी ने उसे क्लोजिंग बेसिस पर तो नहीं तोड़ दिया। अगर क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी इस रेड लाइन को, जो मैंने रेड लाइन यहां पर ड्रॉ किया वो उसके नीचे में एक डिफरेंट कलर ले रहा हूं यहां पर, अगर ये लेवल टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस पर तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट अचीव होगा डाउन साइड में वो 43,130 43,000 होगा। और 43,000 का अगर लेवल टूटता है तो फिर से हम अपने मजबूत सपोर्ट जोन 42,800 जो कि अभी भी काम कर रहा था, यानी कि ये नेक्स्ट लेवल है, यहां पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये है 42,800 का लेवल। और 42,800 के बाद 42,500 तक की, यहां तक 42,500 तक की डाउन साइड ओपन हो जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में इन सारे लेवल्स को आप बिल्कुल अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर मार्क कर लें और इसे इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश करें। रीजन बिहाइंड कि आप सिर्फ अगर याद रखने की कोशिश करेंगे और लाइव मार्केट में 75 चीजें होती हैं तो आप भूल जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर इसे मार्क कर लेंगे तो डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से इसे अंजाम दे सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की भट्टी में तप कर
अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की भट्टी में तपेंगे तो डेफिनेटली आप एक खरा सोना बनेंगे। इसलिए अगर आप तक आपने प्लान नहीं किया है सीखने के लिए तो डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस की सीखने के लिए आप अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर। या सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप अपना डीमैट अकाउंट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खोलें और आप हमारी इस जो हमने एक मिशन चालू किया है एम्पावर एवरी ट्रेडर, मेक ए प्रो ट्रेडर, हम आपको प्रो ट्रेडर बनाएंगे। उसके लिए आप चाहे तो अपनी सीट रिजर्व करके हमारे एक्सपर्ट की डायरेक्ट गाइडलाइंस में सीख सकते हैं या आप अपना डीमैट अकाउंट खोलकर उसके जरिए भी आप एनरोल हो सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अब दोनों में से जो बेस्ट आपको लगता है डेफिनेटली वो आप कीजिए। लेकिन हमने निभाया है अपना कर्म, आपको बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस देकर। अब आप अपना निभाइए धर्म, चैनल को सब्सक्राइब करके और मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दें। जैसे लोगों के साथ शाम को शेयर करते हैं ड्रिंक, वैसे ही आज शेयर कर दीजिए इस वीडियो का लिंक। थैंक यू सो मच।